और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी के संकेत मिल रहे हैं। पुतिन से डोभाल की मुलाकात के बाद अब रूस ने संकेत दिए। पुतिन के सलाहकार सर्गेई शोइगु का ये बड़ा बयान आया है। टॉप सुरक्षा अधिकारी जो कहते हैं कि भारत और रूस का लक्ष्य एक है, नई अधिक न्याय संगत और टिकाऊ विश्व व्यवस्था हम बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित होनी चाहिए। नई चुनौतियों और खतरों का हमें मिलकर मुकाबला करना है। भारत के साथ संबंध मॉस्को के लिए सर्वोपरि है। भारत के साथ मजबूत, भरोसेमंद, टाइम टेस्टेड दोस्ती है। तो ये भी आपको बता दें कि रूस हालांकि भारत का पुराना ही दोस्त रहा है, विश्वसनीय दोस्त रहा है, लेकिन अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले चीन ने भी सपोर्ट किया और ये कहा था कि टैरिफ इस तरह का लगाना ये अन्यायपूर्ण है और हम इसके सपोर्ट में नहीं। तो बड़ी खबर है, इस वक्त की टॉप सुरक्षा अधिकारी अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। पुतिन से डोभाल की मुलाकात के बाद रूस ने अब इस तरह के संकेत दे दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलन सिंह राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलन जी, कैसे देखते हैं सर चीन का सपोर्ट? और रूस तो हालांकि पुराना दोस्त रहा है, लेकिन रूस की तरफ से ये जो बयान दिया गया ये हमें सपोर्ट देने वाला है और हमारा विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी। देखिए, इसमें गया ये है कि ये जो टैरिफ वॉर है उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं है। हालांकि भारत के खिलाफ ज्यादा बड़ा रुख अपनाया है ट्रंप ने, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो ये जो टैरिफ वॉर है या टैरिफ की जो धमकी है इससे सभी प्रभावित है। चीन की अपनी ताकत है, इसलिए उसके खिलाफ वो उस तरह से नहीं जा पा रहा है अमेरिका, लेकिन बाकी सभी देशों पर, और जिन्होंने हामी भरी है, ट्रेड डील की है अमेरिका के साथ जिन देशों ने, उन्होंने दबाव में की है। तो ये पूरी दुनिया में एक मैसेज तो है कि ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं, अमेरिका दादागिरी कर रहा है इस मामले में। तो जब रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों का एक ही हित है तो निश्चित रूप से ये मोर्चाबंदी होगी। और रूस से जिस तरह का बयान निकल कर आया है उसमें स्पष्ट संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका जो उल्लंघन होता है, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र संघ की वो बात बची नहीं है, क्योंकि वो अब अप्रासंगिक जैसा हो गया है। तो रूस ने ये संकेत दिए हैं कि एक कोई नई व्यवस्था बननी चाहिए जो ज्यादा न्याय संगत हो, टिकाऊ हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जिसमें सर्वोच्चता हो। तो ये जो भावना है, और भारत और रूस जैसे देश जब एक पलड़े में आते हैं, और आपने कल देखा होगा चीन की तरफ से जिस तरह का बयान आया था उसमें भी कुछ ऐसा ही संकेत था। तो ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि चीन, रूस और भारत मिलकर एक ऐसा इनिशिएट लेने की कोशिश में है कि जिसमें कुछ और देश शामिल हो और एक नई व्यवस्था बने, जिससे अमेरिका की जो दादागिरी है खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर और सुरक्षा के मोर्चे पर, उसको चुनौती दी जा सके। और ये स्थिति देखिए, अगर आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में भी जाएंगे तो जो यूरोपियन कंट्री भी बहुत सी ऐसी है, खासतौर से जो गाजा की लड़ाई है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे दूसरे नीदरलैंड हो। तो अमेरिका के खिलाफ एक भावना बन रही है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से गैर परंपरागत तरीके से बयानबाजी करते हैं या गैर परंपरागत से बहुत से देशों को उन्होंने एक तरह से धमकी दी है, तो एक भावना बनती दिख रही है। और निश्चित रूप से रूस ही इसमें लीड कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा देश अमेरिका के बाद अगर सुरक्षा के मामले में कहें या उसका जो पुराना दबदबा है उसके मामले में कहें, और भारत के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और भारत ने जिस तरह से इनिशिएट लिया है, भारत ने एक ताकत भी दी है दुनिया को कि अमेरिका के सामने वो अड़ा रहा है, उसके सामने झुका नहीं है। तो भारत के सामने ये मौका जरूर है कि अगर कोई नई व्यवस्था का इनिशिएट लिया जाता है तो भारत की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बयान कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से। जी गया, निश्चित तौर पर चीन और रूस दोनों की तरफ से जो संकेत मिले हैं, जो बातें कही गई हैं, वो भारत के लिए बेहद सकारात्मक है और एक साथ मिलकर लड़ने के संकेत भी इसमें दिए हैं, क्योंकि ये कहा है रूस की ओर से कि भारत के साथ संबंध मॉस्को के लिए सर्वोपरि है और हम नई चुनौतियों और खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शैलन जी बातचीत के लिए। और इसी के